मैंने जब कॉलेज जाने के लिए पब्लिक बस का इस्तेमाल करना शुरू किया था, जब कई बार इतनी भीड़ होती थी कि एकदम गेट के पास लटक कर जाना पड़ता था, तो मैं यही सोचती थी कि इतनी सारी पढ़ाई लिखाई मेहनत का क्या फायदा अगर ऐसा ही जीवन जीना है। और तब मैंने ना एक चीज तो ठान ली थी, अपने आप से एक वादा किया था कि सौम्या ऐसा जीवन तो नहीं जीना है, हमें भी बेहतर जीवन जिसमें मेरे पेरेंट्स भी अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हो, वो भी गाड़ी से चले। एक वो समय था और एक आज का समय जब मैंने दो गाड़ी भी परचेज कर ली है, दुबई में अपना घर ले लिया है, पेरेंट्स को उनका घर गिफ्ट कर दिया है। टचवुड सारे जितने भी ड्रीम्स थे ना वो पूरे हो गए हैं। शुरुआत से मैंने कई चीज़ें एक्सप्लोर की, आप लोगों ने कई बार मेरी जर्नी सुनी भी है। आप लोगों को पता है कि फ्रीलांसिंग से लेकर शुरुआत में वो छोटे मोटे टास्क, कितना कुछ जहाँ से भी अवसर मिलता था, अच्छी इंटर्नशिप का, कितनी सारी इंटर्नशिप की है। तो अगर आप ठान लो ना, आप सब कुछ कर सकते हो। दिल से बता रही हूँ, इस वीडियो के एंड होने तक आप खुद बोल कर जाओगे सौम्या दी थैंक यू सो मच, आज से मैं अपनी बेस्ट लाइफ जी रही हूँ। स्वागत है आपका इस धमाकेदार एपिसोड में, जो कि पूर्णतः डेडिकेटेड है हमारे प्रिय सब्सक्राइबर अनुपम मलिक के कमेंट के लिए। सो अनुपम का कमेंट है, सौम्या दी जो समर वेकेशन हमारे होते हैं उसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि एकदम से सब करियर अच्छा हो जाए, कुछ 2-3 महीने का प्लान बता दीजिए। मेरे छोटे भाई का भी स्कूल ब्रेक हुआ है, पूरे दिन रील्स देखते रहते हैं, इससे अच्छा कुछ गाइड कर दो आप हमें, ठीक है। तो डेफिनेटली पूरा वीडियो हम इसी पर डेडिकेटेड रखेंगे और बाय द एंड हमारे और सब्सक्राइबर्स जैसे हिम्यांक और ममता और भी कई सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस को, कमेंट्स को आंसर करेंगे। हो सकता है आपके कमेंट्स का भी आंसर आज आपको मिल जाए, तो जरूर से ध्यान से एंड तक देखना। बड़ा ही मजेदार कमेंट है अनुपम आपका, एंड आपके इस क्वेश्चन से ना मैं अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रही हूँ। जो हमें थोड़ा ब्रेक मिलता है, जो थोड़ी छुट्टियां होती हैं, स्पेशली समर वेकेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। हल्का सा भी स्मार्टली अगर आपने अपना रूटीन बना लिया तो आप बाकी स्टूडेंट से, बाकी जो आपके एज के लोग हैं उनसे काफी बेहतर कर सकते हो। पूरे वीडियो को ना अच्छे से आप समझना, स्पेशली 4th पॉइंट को, अगर उसको आप मिस करते हो तो नुकसान आपका ही है, मेरा नहीं। सबसे पहला द 3 फेज फ्रेमवर्क। इसमें हमारे पास 3 फेजेस होंगे, रीसेट, बिल्ड एंड डोमिनेट। बेसिकली फर्स्ट जो फेज है रीसेट, इसमें आप 5 से 10 दिन ले सकते हो अपने हिसाब से। हमें सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट, आसपास क्या चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो डोपामिन लीक है कहाँ से हो रहा है, रील स्क्रॉल करने से हो रहा है, ज़्यादा हम टीवी देख रहे हैं, या फिर फालतू का फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है, हम उसकी वजह से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। सबसे पहले हमें रीसेट कर रहे हैं, आसपास जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो सबसे अधिक हमारा टाइम वेस्ट करवा रही है, चाहे फैमिली के लाइक झगड़े हो, फ्रेंड्स के गॉसिप्स हो, टीवी, व्हाटएवर, जो भी हमें लगता है कि हमारा नुकसान करा रही है, उसको हमें कंप्लीटली कट कर देना है। अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर देना है। हम जहाँ पर बैठते हैं अच्छा सा डेस्क वगैरह साफ सफाई कर लेनी है, थोड़े मोटे छोटे मोटे पौधे लगा लेने हैं जिससे हमारा मन लगे अपने डेस्क पर बैठने पर। अगर डेस्क पर नहीं है हमारे पास, जैसे मेरे पास भी कॉलेज टाइम तक कोई ऐसा प्रॉपर सेटअप जैसा सेटअप नहीं था, जब मैं लाइक उस टाइम भी कॉलेज में भी कमाने लगी थी, राइट। बट उसके बाद फिर मैंने खुद का चेयर टेबल और सब कुछ पूरा सेटअप किया था। मैं पूरे अपने रूम में ना छोटे छोटे चिट्स वगैरह ऐसे लगा देती थी, क्या मुझे करना है, मोटिवेशन कोट्स लगा देती थी। स्टेप 2 है सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्ड करना है। यहाँ पर हमें एक हाई पेइंग स्किल सीखनी है, वो कुछ भी हो सकती है। एडिटिंग सीख सकते हो आप, कंटेंट राइटिंग सीख सकते हो आप, कोडिंग सीख सकते हो आप। आपके पास तो फ्री यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब पे आप सब कुछ सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मेरी चैनल पर ऐप डेवलपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, पाइथन फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। तो यहाँ पर हमें बिल्ड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फेज, ठीक है। इस फेज में हमें क्या ध्यान रखना है, एक सॉलिड हमारा रूटीन हो। जैसे इवन आज भी मेरा मंडे टू फ्राइडे जो पूरा काम होता है कोडिंग करना, सुबह उठते ही सबसे पहले पार्क में जाती हूँ, वहाँ पर बुक पढ़ती हूँ, थोड़ा मेडिटेशन योगा करती हूँ, उसके बाद मंदिर जाती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर अपना काम शुरू करती हूँ, या तो स्टूडियो में आकर काम करती हूँ, या फिर घर पे भी मैंने सेटअप अपना बनाया हुआ है। एक रूटीन अगर आपका सॉलिड है ना, तो अगर आपके साथ कुछ थोड़ा ऊंचा होता है, आप डिमोटिवेटेड फील करते हो, कोई आपको कुछ सुना के चला जाता है, फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा, तभी आप उस रूटीन को जब फॉलो कर रहे होते हो तो अपने आप कुछ समय बाद चीज़ें सही होने लग जाती हैं, ट्रस्ट मी। थर्ड फेज है वो है डोमिनेट। इसमें हमें क्या करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो चीज़ें बिल्ड की है, जो चीज़ें सीखी हैं, उसको दुनिया को दिखाना है, विजिबिलिटी अपनी बेहतर करनी है, इंप्रूव करना है। दिस हेल्प्स अ लॉट आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ को आकर्षित करने में, तो इसको हमें नहीं भूलना है। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ, और पूरे इंटरनेट पर आप ही लोग हो, मेरे जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ये बात सबसे पहले पता चल रही है। सो आपकी सौम्या दी ने ना एक छोटी सी प्यारी सी बुक लिखी है, ये है वो बुक, और इसमें हर एक चैप्टर इंडिपेंडेंट है, मतलब कभी भी आप कोई भी चैप्टर रैंडमली उठाकर पढ़ सकते हो। मैंने अपने जीवन की जो बेस्ट लर्निंग्स हैं, कैसे एक छोटे से गांव से, यूपी में सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर के अंदर कादीपुर, उसमें भी एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड वहाँ से होते हुए भी जो भी सफलता अर्ली 20s में मैंने प्राप्त की है, कैसे प्राप्त की है, तो मैंने बहुत कुछ जो अपना जीवन का
लर्निंग्स हैं, वैसे तो मैं काफ़ी छोटी हूँ बहुत ज़्यादा ज्ञान देने के लिए, पर आप ज़रूर पढ़ना उसे, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फर्स्ट 50 जो बायर्स होंगे उनके लिए प्यारा सा डिस्काउंट भी, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, तो ज़रूर से आप पढ़ना, ओके। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे मेरी पहली बुक के लिए नीचे कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलें, सो आप लोग ज़रूर से कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द बुक लॉन्च लिखना। सो अब मूविंग अहेड, हमने पहला 3 फेज फ्रेमवर्क समझा था। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट 3D रूल। इसमें 3 Ds हैं जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप कुछ भी करने जाओ ना, कोई भी एक्शन ले रहे हो, ये 3D का ध्यान दो। डायरेक्शन, क्या वो जो आप कार्य करने जा रहे हो वो आपके जो गोल है उसके आपको नज़दीक ले जा रहा है या दूर ले जा रहा है, डायरेक्शन है ना। डिस्ट्रैक्शन, क्या जस्ट ये डिस्ट्रैक्शन टाइम पास है। एंड D3 डैमेज, क्या ये आपके गोल को या फिर आपकी जो कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, उसको डैमेज कर रहा है। जैसे मेरे घर में भी माहौल कुछ ऐसा था, जब थोड़े बड़े हो गए थे हम लोग, तो अगर आसपास जब दिल्ली आ गए थे तो मॉल है ना, तो वीकेंड पे दीदी थी, मम्मी थे, सब लोग फिर प्लान बन जाता था मॉल चलते हैं, पर मैं कहीं नहीं जाती थी। मतलब मैं सच में अपने बुक में ही पढ़ी रहती थी, मैं पढ़ाई करती थी। और यही छोटे छोटे एक्शंस ना आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं। ये नॉलेज जो गेन कर रही थी मैं उस समय, वो ज़्यादा काम आएगा कंपेयर टू मॉल में रैंडमली घूमना। नंबर 3, हमें डीप वर्क सिस्टम बनाना चाहिए। जैसे अगर अभी मैं अपना उदाहरण दूँ, मुझे अगर आप लोग के लिए कोई नया कोर्स बनाना है, सो 2 घंटे का 3 घंटे का मैं टाइमर लगा लेती हूँ। मेरे क्रोम मैक पे ना एक क्रोम एक्सटेंशन है, इसका नाम है पोमोडोरो करके, पोमोडोरो क्रोम एक्सटेंशन। तो इसमें से टाइमर लगा लेती हूँ कि हाँ भाई 3 घंटे तक कोई और काम नहीं होगा, फ़ोन वोन एकदम दूर, ठीक है, DND मोड पे, कॉल लाइक नोटिफिकेशन ऑफ, सब कुछ बंद, पूरा फोकस काम पर। पहले पूरा काम फिनिश करो, उसके बाद जितना टाइम पास करना है उतना टाइम पास करो। ये आपको बहुत मदद करेगा। आप नई स्किल सीख रहे हो उसके लिए भी मदद करेगा। टाइमर लगा लो कि 3 घंटे पहले पूरा ये पढ़ लेना है, फिनिश कर लेना है। उसके बाद हम लोग अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो कि यार 3 घंटे अगर तूने बिना फ़ोन देखे अच्छे से पढ़ लिया, तो फिर घुमाने ले चलूँगी, पार्क जाऊँगी, जो भी आपको पसंद हो, है ना, मोमोज खाने जाएंगे। नंबर 4 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। भगवान से ऊपर, आप जिन भी भगवान को मानते हो, आप उनसे ऊपर किसी को मत रखो। अपनी क्षमता पर, अपने कर्म पर और गॉड पर विश्वास करो, ठीक है। चाहे पूरी दुनिया भी खिलाफ हो ना, अगर आपको स्वयं में विश्वास है और ईश्वर पर विश्वास है तो नैया डेफिनेटली पार हो जाती है। मेरे साथ तो खास तौर पे ये चीज़ होती थी, अगर कोई बोल देता था कि ये वाला एग्जाम तो तुम निकाल ही नहीं सकती हो, ये नहीं है तुम्हारे बस की, तो मैं तो वो ठान लेती थी कि ये तो मुझे इस एग्जाम को निकालना नहीं है, इसमें तो टॉप करके ही निकलना है। जो आपका है, जो आप डिजर्व करते हो ना, स्पेशली ह्यूमंस के केस में, वो आपके पास स्वयं चल कर आएगा। एक जो पुरानी कहावत बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जन्म, मरण और परन, ये सारी चीज़ें ना ऊपर से लिख कर आई होती है, तो इसमें बहुत अधिक एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आप एफर्ट सिर्फ अपने ग्रोथ पर डालो। एंड डू नॉट गिव द पावर टू कंट्रोल योर मूड टू एनीवन एल्स। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे लेट रिप्लाई आता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं कि यार उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, इग्नोर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हमें, तुरंत रिप्लाई आ जाने पे बड़े खुश हो जाते हैं, बटरफ्लाइज फील होती हैं। ये सब छोड़ दो, बहुत ही बकवास चीज़ है ना, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप उस मोमेंट से उठकर थोड़ा ऊपर लेवल से देखो, आपको 10 साल बाद आप कहाँ होगे, इमेजिन करो कि ये जो स्टुपिडिटी आप अगर कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है इसका, कुछ लेना देना नहीं है आपके जीवन से। अभी आपका बेस्ट फेज है अपने आप को ग्रो करने का। आपके पास जब बढ़िया जीवन होगा, बढ़िया पैसे होंगे, करियर होगा, तो दुनिया आपके पास स्वयं चल कर आएगी, ठीक है। हमेशा ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी किया करो, बड़ा ही मददगार होता है। जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, आप कहोगे क्या चीज़ हमें मिली है, तो जो भी अगर आप जैसे इंटरनेट पर चीज़ें देख पा रहे हो, आप ज्ञान ले पा रहे हो, है ना, आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है। कितने सारे लोग हैं जिनके पास, जिन्हें रात 2 रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि आज वो 2 रोटी आएगी कहाँ से, है ना, तो है ना हम ग्रेटफुल। नंबर 5 डोपामिन डिटॉक्स रूटीन रखो। आप जो भी चीज़ें, खास तौर पे आज के समय पे तो फ़ोन ही है जिसपे फालतू की रील्स, अगर आप काम की चलो चीज़ें देखते हो, कुछ मोटिवेशनल है, कुछ इन्फॉर्मेटिव है, तब तो ठीक है, बट उसके लिए भी एक टाइम होना चाहिए कि भाई आधे घंटे हम देख रहे हैं, 1 घंटे देख रहे हैं। ऐसे नहीं दिन भर काम के नाम पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ आप ज्ञान लिए जा रहे हो, कुछ खुद एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। सो डिटॉक्स, जो भी डोपामिन, जहाँ से आपको फेक डोपामिन मिलता है, उसको हटाओ अपने जीवन से, ताकि आपको असली चीज़ों से डोपामिन मिल सके। जो आप कोई नई स्किल सीखने जाओ, कोडिंग सीखो, तो वहाँ से एकदम खुशी महसूस हो, है ना। सो हमें सुबह उठते ही 1-2 घंटे तक फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले डिटॉक्स थोड़ा रूटीन रखना है, ताकि फालतू की डिस्ट्रैक्शन
कम हो, है ना। जब आपके पास ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि ब्रेक चाहिए, अपने थोड़े फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान दो। आप और कैसे बेटर दिख सकते हो। बेटर का मतलब नहीं मैं कह रही कि फेस से एकदम सुंदर दिखो, ये करो वो करो, बट ओवरऑल अपने लुक को कैसे आप बेहतर कर सकते हो। नंबर 6, आइसोलेशन लाइट कॉन्सेप्ट। अपने सोशल नेटवर्क को सही रखो। आप किन के साथ सोशलाइज करते हो, किन के साथ उठना बैठना है, कैंटीन किसके साथ जाते हो, फोन पे किससे बात करते हो, वो लोग सही होने चाहिए। क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, जिनको हम देखते हैं, वैसा ही हम बन रहे होते हैं। सो आसपास अपने सही लोगों को रखना है। और जब भी आप किसी चीज़ को हाँ कहते हो तो साथ ही साथ आप किसी चीज़ को ना भी कह रहे होते हो। अगर आप हाँ कहते हो पार्टीज़ में जाने के लिए, क्लबिंग में जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस दिन हो सकता है आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे, जहाँ से आपको येस आ जाता और आप जाकर वहाँ पर मस्त इंटर्नशिप कर रहे होते, राइट। एक नॉर्मल सा एग्जांपल है। अभी जिस फेज़ में आप हो, ग्रोइंग फेज़ में, राइट, जो आप पीपीटीज बना रहे हो, जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तभी तो आप सफल बनोगे, आपके पास पैसा आएगा, फिर आप इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जा पाओगे। अगर मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती तो मेरी जो पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी, बचपन से कभी नहीं गई थी विदेश वगैरह, वास्तव में पहली इंटरनेशनल में मलेशिया गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तभी तो जा पाई ना, जब मैंने मेहनत किया था, इतना दिनों रात एफर्ट डाला था, ग्रो किया था, पैसे कमाए। सो अभी ध्यान दो अपने आप पर। देखो, जो आपका समर वेकेशन 1, 2, 3 महीने जितने का भी हुआ है, अब 2-3 महीने में जीवन नहीं बदल सकता, पर आप अपनी सोच, रूटीन, डायरेक्शन बदल सकते हो। एंड सच बताऊं तो आपके थॉट्स कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी लिख रहे होते हैं। आपका रूटीन, डेली रूटीन आपका भाग्य लिख रहा होता है। अगर वो सॉलिड है, आप हमेशा अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो, तो आप चिंता मत करो। आप जो सोच रहे हो ना, उससे आपको 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। अब मैंने जैसा शुरू में प्रॉमिस किया था कि एंड में मैं अपने सब्सक्राइबर के क्वेश्चन को आंसर करूंगी। सो हेमांकिया का क्वेश्चन है, हाय दी, मैं अभी बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ। मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, यूनिवर्सिटी की, टेक्निकल, स्पोर्ट्स, एनसीसी, ये सारा कुछ। तो मुझे क्या ये अचीवमेंट लिंक्डइन पर डालना चाहिए या सिर्फ टेक्निकल वाला डालूं? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि डाल दो ताकि जो हायर करे उन्हें पता लगे कि तुम किस फील्ड में अच्छे हो, और कुछ बोलते हैं नहीं डालना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो देखिए, जब मैं भी शुरुआत में करियर की थी, है ना, हमारे पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं ना, एज ए फ्रेशर हम बहुत चीज़ें नहीं किए होते हैं। तो जो हम लाइक एनसीसी में पार्टिसिपेट करें, डिबेट कंपटीशन, पोइट्री कंपटीशन, बहुत अधिक नहीं, पर थोड़ा बहुत, जहाँ से आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ पता चले। जैसे आपने कहीं पर ग्रुप को लीड किया, आपने डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया, उससे पता चल रहा है आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। जो थोड़ा रेलिवेंट चीज़ें हो, आप डेफिनेटली ऐड कर दिया करो। स्पोर्ट्स वगैरह बहुत अधिक मायने नहीं रखता, पर एकदम ही खाली रिज्यूमे है तो हम वो भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम गोल्ड मेडलिस्ट थे किसी बड़े स्पोर्ट्स कंपटीशन में, है ना, सो भी एक अच्छी चीज़ है। सब कोई नहीं बन पाता है, तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। बट धीरे धीरे जैसे आपकी अचीवमेंट्स बढ़ती जाएंगी, रेलेवेंट अचीवमेंट आती जाएंगी, ये सबको आप बाद में हटा देना, पर शुरुआत में आप रख सकते हैं। और लिंक्डइन पर तो को करिकुलर, एक्स्ट्रा को करिकुलर पर डेफिनेटली लिखो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ममता प्रधान का है, मैम 2026 में क्या जॉब लगेगा? सो ममता, देखिए, जॉब क्यों नहीं लगेगा, आप मुझे ये बताओ। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, आप पब्लिकली विजिबल हो, अपने जो भी आपके पास ज्ञान है आप शेयर करते हो, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, लिंक्डइन अच्छा है, गिटहब अच्छा है, गिटहब का फ्री कोर्स इसी चैनल पर है। अगर आपको नहीं पता गिटहब क्या है, आप वो देखिए, पोर्टफोलियो बनाइए। अगर सब कुछ मज़ेदार है तो क्यों नहीं आपके पास अवसर आएंगे। खुद को ऐसे सेल्फ डाउट हमें कभी नहीं करना है, हमेशा हमें पॉजिटिव फील करना है कि यार मैं सच्चाई से, ईमानदारी से मेहनत करूंगा और मेरे पास अवसर डेफिनेटली आएगा। बाकी मई मंथ में 26 मई को आपकी सौम्या दी का बर्थडे भी आता है। मैं हर बार बर्थडे मंथ में कुछ गिव अवे, कुछ ऐसे सरप्राइज वगैरह रखती हूँ अपने फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए। सो अभी मुझे बहुत अधिक अच्छा लग रहा था जब मेरी एक सब्सक्राइबर खुशी वर्मा, इन्होंने पाइथन का कोर्स किया था, उसके बाद इनकी इंटर्नशिप भी लगी है। तो पर्सनली काफ़ी अधिक खुशी हुई थी मुझे, तो इसलिए मैं इनको एक गिफ्ट सेंड करूँगी। सो खुशी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप यहाँ तक अपना नाम सुन पा रहे हो, तो ज़रूर से मुझे आप रीच आउट करना है इंस्टाग्राम पर, ठीक है, अपने डिटेल्स वगैरह शेयर करना है, एंड वी विल शेयर प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए, है ना। बाकी अगर आपने यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर आप अपने जीवन में ना कुछ बढ़िया, कुछ मज़ेदार फोड़ होगे। आप मुझे बताना कि जितनी चीज़ें मैंने बताई उनमें से क्या कुछ पहले से आप करते थे प्रैक्टिस। अगर नहीं, तब भी दिमाग में अगर आपको है कि यू वांट टू चेंज योर लाइफ, तो आई एम रेडी कमेंट में ज़रूर लिखना। इससे आप मुझे प्रॉमिस करोगे और ख़ुद को एक वादा करोगे कि मैं जीवन में बेस्ट बनकर दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.